अपनापन होना मेरे प्रभु, ये प्रथम भूमिका है। जब मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसका विस्मरण हो जाए, मैं का केवल प्रभु रहे, उसे प्रेम कहते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो गया, केवल आराधना हो रही, वो स्थिति का नाम प्रेम है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है, इस स्थिति का नाम प्रेम है। और जब तक मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, तब तक ये भक्ति की प्रथम भूमिका है। भक्ति की अंतिम भूमिका जो प्रेम है, वो तभी है जब मैं का विस्मरण हो गया। अपनी हो सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। जैसे गोपीजन दही बेचने जाती हैं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद ओचत गोविंद दामोदर माधवेती। वो बोलना चाहती हैं दही ले ले दही, लेकिन निकलता कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, क्योंकि भगवान की रति को प्राप्त हो गई है, प्रेम को प्राप्त हो गई है। प्रेम में अपनी शुद्धि नहीं रहती, प्रेम में केवल प्रीतम रहता है। वाणी से लेकर समस्त इंद्रियां प्रीतम के ही आनंद में डूबी रहती है। श्रवणेन्द्रिय प्रीतम की बात, नेत्रेंद्रिय प्रीतम का रूप, रसेंद्रिय प्रीतम का प्रसाद, घ्राणेन्द्रिय प्रीतम का प्रसाद रूप पुष्प तुलसी इत्र, त्वगेन्द्रिय प्रीतम और प्रीतम के जनों के स्पर्श का सुख, अन्य भौतिक सुखों का त्याग करके भागवतिक सुख में पांचों ज्ञानेन्द्रियों का मन सहित पूर्ण रूप से लग जाना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम है वो प्रतिक्षण नवीन नवीन भगवान का अनुभव कराता है। ऐसा नहीं लगता कल जो कथा सुनी थी आज वही है, नवम नवम, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव में रहता है। बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब अपनी भी शुद्धि का विस्मरण होकर केवल भगवान रह जाए, उसे प्रेम कहते हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना खाड़ा से, महाराज जी पूछ रहे हैं कि पूर्व का कर्म कब तक जीव भोगता है महाराज जी, प्रारब्ध और कर्म में भेद क्या है? संचित कर्मों से जो शुभ और अशुभ कर्म निकाल करके शरीर का निर्माण किया गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में हमारे द्वारा कर्म बंध है, उन्हें क्रियमाण कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक पूर्वकृत जो संचित कर्म है वो भस्म नहीं होते और क्रियमाण निष्फल नहीं होते, तो उसका पुनर्जन्म होता है।